वर्ल्ड वॉर अचानक से शुरू नहीं होता। ये धीरे धीरे बढ़ते तनाव, जवाबी हमलों और राजनीतिक गलतियों से शुरू होता है। आज यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो टकराव चल रहा है, क्या यह इस दिशा में एक और कदम है? नमस्कार दोस्तों। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस वॉर में अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, 140 से ज़्यादा स्कूली बच्चे और कई टॉप लीडर समेत सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। वहीं ईरान की तरफ से किए गए जवाबी हमले में कुछ सोल्जर इजराइल और यूएस के भी मारे गए हैं। लेकिन क्या यह लड़ाई सिर्फ यूएस, इजराइल और ईरान के बीच एक सीमित टकराव है या यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत 1979 की ईरानियन रिवॉल्यूशन से होती है। 1979 से पहले ईरान एक राजशाही था। देश का पूरा नियंत्रण एक राजा मोहम्मद रजा पहलवी के हाथ में था। इस समय तक ईरान और इजराइल के रिश्ते सामान्य थे और सरकार यूएस की भी काफ़ी सहयोगी थी। लेकिन 1979 में जनता ने विद्रोह कर दिया, जिससे राजा को देश छोड़ना पड़ा और सत्ता संभाली रुहुल्लाह खोमेनी ने। यहीं से ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, मतलब ऐसा देश जहां सरकार और कानून इस्लामिक सिद्धांतों से प्रभावित होते हैं। यहीं से ईरान के रिश्ते इजराइल और अमेरिका के साथ पूरी तरह बदल गए। इस नई ईरानियन गवर्नमेंट ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया और इसी साल एक बड़ी घटना हुई। तेहरान में गुस्साई भीड़ ने यूएस एम्बेसी पर कब्जा करके 52 यूएस ऑफिसर को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा। इस घटना से ईरान के रिश्ते अमेरिका से भी खराब हो गए। 1980 में ईरान का युद्ध इराक के साथ हुआ। इस वॉर में यूएस ने ईरान का साथ नहीं दिया। इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान की बढ़ती ताकत से चिंतित थे। इसी दौरान ईरान ने एक नई रणनीति अपनाई, डायरेक्ट वॉर के बजाय प्रॉक्सी वॉर। ईरान ने क्षेत्रीय समूह जैसे हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन देना शुरू किया, जिन्हें इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। अब जंग सीधे ईरान और इजराइल के बीच नहीं, बल्कि उनके समर्थित संगठनों के जरिए लड़ी जाने लगी। 1990 के दशक के बाद ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेज कर दिया। यूएस और इजराइल को डर था कि ईरान परमाणु बम बना सकता है और इजराइल ने साफ कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा होगा। साल 2000 के बाद साइबर हमले, वैज्ञानिकों की रहस्यमय हत्याएं और गुप्त ऑपरेशन शुरू हुए। 2010 में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर एक खतरनाक साइबर हमला हुआ, जिसे दुनिया स्टक्सनेट वायरस के नाम से जानती है। माना जाता है कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां थीं। 2015 में ईरान और दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया। बदले में उस पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए। तब ऐसा लगा कि शायद अब तनाव कम हो जाएगा। लेकिन 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। उन्होंने कहा कि यह समझौता ईरान को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके बाद फिर से ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगे, जिससे ईरान की इकोनॉमी पर भारी असर पड़ा और दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। फिर जनवरी 2020 में अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। इसने इराक पर ड्रोन अटैक करके ईरान की टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया। यह घटना बहुत बड़ी थी। बदले में ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किए। तब दुनिया को लगा अब बड़ा युद्ध हो सकता है, लेकिन उस समय यह मामला सीमित रहा। सालों तक यह लड़ाई शैडो वॉर थी, लेकिन हाल ही के वर्षों में यह सीधी टकराव की ओर बढ़ने लगी। सीरिया में ईरानी ठिकानों पर इजराइल ने कई हवाई हमले किए। ईरान ने भी अपने समर्थित संगठनों के जरिए जवाब दिया। 2023 के बाद गाजा संघर्ष और बढ़ा। हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसमें ईरान ने खुलकर हमास का समर्थन किया। फिर 2024 में पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागे। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा हो गया। यह एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि अब यह सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं रही, यह सीधा सैन्य टकराव था। 13 जून 2025, जब इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए और यह संघर्ष खुली जंग में बदलने लगा। इसके बाद दोनों देशों के बीच हमले करीब 12 दिनों तक चले, लेकिन तब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इनके बीच टेम्पररी सीज फायर हुआ।
लेकिन अब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी 2026 से ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक शुरू कर दिए हैं। इस स्ट्राइक में कई ईरानी सैन्य, न्यूक्लियर प्रोग्राम साइट और यहाँ तक कि मिनाप में एक स्कूल पर हमला किया गया है, जिसमें 150 से ज़्यादा स्कूली बच्चे भी मारे गए हैं। यह एक दिल दहला देने वाली घटना है। ईरान ने भी जवाब में सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि जहाँ जहाँ यूएस की मौजूदगी है वहाँ तक अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है। इजराइल से लेकर इराक, सीरिया और यहाँ तक कि खाड़ी के देश जैसे यूएई और बहरीन भी इसकी चपेट में आ गए हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं रहा, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ जख्म छोड़ जाता है। आज जो मिसाइलें तेहरान, तेल अवीव या दुबई के आसमान में दिख रही हैं, वे सिर्फ सरहदें नहीं लांघ रही, बल्कि पूरी दुनिया की शांति को मलबे में तब्दील कर रही हैं। क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं या अभी भी डिप्लोमेसी के पास कोई रास्ता बचा है? आपकी इस पर क्या राय है? क्या अमेरिका और इजराइल का यह कदम सही था या ईरान का पलटवार दुनिया को तबाही की ओर ले जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।